आज हम बात करने वाले हैं iPhone SE3 या फिर आप बोल सकते हैं iPhone SE Plus। इसका प्राइसिंग क्या है और आप इसको कब एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। इसकी फुल डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन देंगे और एयरपोर्ट्स प्रो 2 और एयरपोर्ट्स 3 इसको आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बारे में बात करेंगे। सब कुछ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन में मिलेगा और बहुत सारी लीक्स रूमर रेंडर सब कुछ मिला है ये स्मार्टफोन और एप्पल के TWS ईयरफोन के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, साथ में साथ बेल आइकन भी प्रेस करना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो न्यूज है वो निकल के आती है मार्क गरमन की तरफ से। ये जो लीकर है वो बहुत एक्यूरेट लीकर है, 84.38% ये एक्यूरेट लीकर, तो आप इसकी बातों पे विश्वास ले सकते हैं। और दूसरा जो लीकर है जिसकी तरफ से ये न्यूज निकल के आती है वो निकल के आती है भाई मिन चिको की तरफ से, और मिन चिको है 80.95% एक्यूरेट लीकर। बट देखो भाई परसेंटेज पे आप मत जाओ, कोई लीकर कितना भी परसेंटेज पे कम भी हो वो अच्छी खासी लीक भी दे देता है समटाइम, तो ये भी चीज आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहली जो न्यूज निकल के आती है वो निकल के आती है एयरपोर्ट्स प्रो 2 के रिगार्डिंग के भाई ये जो एयरपोर्ट्स प्रो है वो कैसा दिखेगा और मेनली ये कब हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सब न्यूज बोलती है कि भाई अप्रैल 2021 इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अभी बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में, तो एयरपोर्ट्स प्रो 2 जो है वो एयरपोर्ट्स प्रो जैसा ही काइंड ऑफ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई इसका जो स्टैम है वो बस छोटा होगा और इसमें जो चिपसेट है मतलब H1 चिपसेट जो है वो शायद से इम्प्रूव होकर W2 चिप हो सकती है एज पर जो मिस्टर या फिर वाइट की तरफ से हो सकती है, या फिर चिपसेट जो है वो इम्प्रूव होगा नहीं, बस आपको फीचर जो है या फिर इसका जो डिजाइन है वो उसमें सिर्फ इम्प्रूव मिलेगा। पता नहीं, इसके ऊपर बहुत सारा कंफ्यूजन है, बट बहुत सारी एक्यूरेट वेबसाइट ये बोल रही है कि भाई एयरपोर्ट्स प्रो 2 होगा, उसके अंदर का जो स्टैम्प बाहर निकला है जो छोटा ही है एयरपोर्ट्स प्रो में, अभी एप्पल उसको और छोटा करेगा फिर एप्पल उसको रिमूव भी कर देगा। अब ये जो लीक निकल के आएगी भाई छोटा करेगा मोटा करेगा पता नहीं क्या करेगा, मुझे लगता है कि भाई एप्पल इसको स्टैम्प रिमूव ही करके देगा। अगर आप खुद ध्यान से देखते हो अगर एप्पल छोटा करता है एयरपोर्ट्स प्रो 2 का स्टैम्प तो भाई मतलब वो ना के बराबर ही रह जाएगा। इससे अच्छा एप्पल को रिमूव कर देना चाहिए और डिजाइन को एकदम रीडिजाइन करके मतलब थोड़ा ओवल शेप मतलब काइंड ऑफ होता है ना, बड़े बड़े ईयरफोन जो आते हैं ब्रांड की तरफ से बड़े बड़े होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए थोड़े बहुत होते हैं हल्के फुल्के, वैसा डिजाइन का बनाना चाहिए एयरपोर्ट्स प्रो 2। मुझे नहीं लगता वैसा बना पाएगा एप्पल, क्योंकि एप्पल का कंफर्ट जोन आप जानते हैं कि भाई कैसा होता है और कैसा नहीं होता। बट स्टिल ये जो डिजाइन मैंने आपको बताया है वो हो सकता है, या फिर एप्पल इसके स्टैम्प को वैसा ही रखेगा जैसा प्रो था, या फिर एप्पल इसके स्टैम्प को थोड़ा और स्लाइटली सा छोटा करे। और अभी ज्यादातर बात किया जा रहा है एयरपोर्ट्स प्रो के लीक हुए कलर के बारे में, वो है रेड और ब्लैक कलर। तो ये जो दो कलर है वो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग से लगे। आपका क्या मानना है कलर्स के लीक के ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो भाई सिमिलर प्राइसिंग पे रहेगा जैसे कि पिछले साल था $249, या फिर मतलब $50 एक्स्ट्रा बढ़ सकता है। अब एप्पल नो कि भाई उसको क्या प्राइसिंग पे क्या सेल करना है प्रोडक्ट। वैसे भी इसका जो प्राइसिंग है वो सिमिलर रखना चाहिए पिछले जनरेशन से, क्योंकि तो भाई प्रो सीरीज का है और ज्यादा एक्सपेंसिव करोगे तो भाई कोई इसको प्रेफर नहीं करेगा। बट स्टिल ऑन पेपर पर कभी जो चीजें निकल के आई है कि भाई ऐसा दिखेगा ऐसा डिजाइन होगा और ऐसे कलर ऑप्शंस भी हो सकते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग से हैं। अगला जो एयरपोर्ट्स है वो है एयरपोर्ट्स 3, काइंड ऑफ एप्पल की तरफ से एक TWS ईयरफोन आता है जो बहुत अफोर्डेबल सीरीज में आता है। अफोर्डेबल बोल बोल के थक गया हूँ, एप्पल की कोई चीज अफोर्डेबल नहीं होती, एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक एंट्री का लेवल का प्रोडक्ट। सो ये जो एयरपोर्ट्स 3 होने वाला है एप्पल की तरफ से ये सिमिलर लगेगा आपका डिजाइन के मामले एयरपोर्ट्स प्रो की तरह जो 2019 में निकला था उसकी तरह सिमिलर डिजाइन दिखेगा, और स्टैम्प उसमें कोई छोटी मोटी नहीं होने वाली है, सिमिलर डिजाइन होगा, बस हल्का फुल्का कुछ यहाँ माइक्रोफोन इधर उधर हो जाएगा और कुछ मतलब थिकनेस के हिसाब से भी डिफरेंशिएट होगा, और कुछ इतना फर्क नहीं होने वाला है। इसमें हमें शायद से नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्रो लेवल का फीचर है। अभी सबसे मेन वाला डाउट है कि भाई एयरपोर्ट्स 3 और एयरपोर्ट्स प्रो 2 उसके बारे में पहले बात करिए भाई H1 चिपसेट शायद से वापस से आ सकती है, और शायद से H1 चिपसेट इसमें भी वापस से आएगी जो 2019 में एप्पल ने उसको इंट्रोड्यूस किया था एयरपोर्ट्स में, फिर से उसको रीयूज करेगा एप्पल शायद से, या फिर W2 चिपसेट हो सकती है जो एयरपोर्ट्स 1 में आई थी जो 2016 में आया था। अब मे भी बहुत सारी लीक्स बोल रही है भाई ये चीज हो सकती है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कुछ चीजें गलत भी हो सकती है कुछ चीजें सही भी हो सकती है। सो अभी इसका क्या प्राइसिंग हो सकता है, सिमिलर प्राइसिंग होगा एयरपोर्ट्स 2 की तरह, या फिर बढ़ भी सकता है मे बी,
कुछ भरोसा नहीं एप्पल का, बट अफोर्डेबल में आता है या फिर आप बोल सकते हैं एंट्री लेवल का आता है तो भाई मे बी सिमिलर प्राइस हो सकती है एयरपोर्ट्स 2 की तरह। और अभी बात करते हैं कि भाई इसका रिलीज डेट क्या हो सकता है और क्या लीक्स रूमर रेंडर बोलती है। जो एयरपोर्ट्स प्रो 2 का रिलीज डेट मैंने आपको बताया था Q2 ऑफ 2021 के अराउंड अप्रैल मंथ में ये रिलीज हो सकता है। और मतलब आपको यहाँ 2 ईयरफोन्स मिलेंगे एक ही सिंगल टाइम के इवेंट में। अगला जो प्रोडक्ट है वो है एप्पल की तरफ से iPhone SE प्लस या फिर आप बोल सकते हैं iPhone SE 3। अभी इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है कि भाई ये हो सकता है ऐसा डिजाइन में आ सकता है iPhone SE प्लस या फिर iPhone SE 3, इसमें ये चिपसेट हो सकता है, उसमें आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होगा, ये सारा सब होगा। मुझे लगता है मैं यहाँ क्लियर कट में बात बोल दूं, मुझे लगता है iPhone SE प्लस नहीं होगा, iPhone SE 3 हो सकता है। और इसका जो इंटरनल डिजाइन जो होगा वो iPhone XR से इंस्पायर किया जाएगा। एप्पल ने कभी भी प्रोडक्ट रिलीज किया होता है एक इवेंट में आईफोन का, वहां 1 साल पुराना प्रोडक्ट को रखा जाता है, उससे पुराने जो 2 साल हो जाते हैं आईफोन को जो सेल कर रहा होता है एप्पल उसको डिसकंटिन्यू कर देता है। और एप्पल ने ये साल iPhone XR को डिसकंटिन्यू नहीं किया। अगर आप पास्ट को देखते हो तो भाई iPhone 8 सीरीज के साथ भी ऐसा हुआ था, एप्पल ने उसको बहुत टाइम तक डिच करके रखा था, फिर एप्पल ने iPhone 8 को उठा के फिर SE 2 बना दिया उसके साथ 813 बायोनिक चिपसेट डाल के। ये चीज का आप रेफरेंस ले सकते हैं। एप्पल कोई भी पुराने प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करने वाला होता है और उसका ऐसी बनाने वाला होता है तो उसी के सिंगल टाइमिंग पे उसको रिलीज करता है, उसी के पुराने प्रोडक्ट को जिस चीज से वो रीब्रांड हुआ है उसको वही टाइम पे डिसकंटिन्यू कर देता है। तो iPhone 8 प्लस यहाँ कोई भी साइज में नहीं आ सकता है SE प्लस के रूप में या फिर iPhone SE 3 के रूप में। यही सेम चीज iPhone 5s के टाइम पे भी हुई थी, मतलब iPhone 5s मिल रहा था 2016 तक और iPhone SE जब आया तब के टाइम वो चीज रीयूज हुई थी और उसके टाइमिंग पे एप्पल ने iPhone 5s की प्रोडक्शन बंद कर दी थी और उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था उसी टाइमिंग पे जब रिलीज हुआ था iPhone SE। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, iPhone XR को एप्पल अभी तक होल्ड करके रखा है, 2 साल ऊपर हो चुका है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है iPhone XR इस iPhone SE 3। अब यहाँ बहुत अजीब अजीब सी चांसेस है कि भाई एप्पल iPhone XR को उठाएगा और उसमें फेस आईडी जो रिकग्निशन वाला फीचर जो है उसको निकाल के iPad Air 4 जैसा सिस्टम करेगा। यहाँ हमें साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा जो पावर बटन में एग्जैक्टली इंक्लूडेड होगा। तो ये फीचर भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है सिमिलर सब कुछ होगा, बस एक चिपसेट का इंप्रूवमेंट हमें मिलेगा ही 14 बायोनिक चिपसेट। मे बी ये चीज हो सकती है, आप इसके साथ सोल्ड भी ले सकते हैं। मे बी ये चीज जो है वो गलत हो सकती है, बट एप्पल स्टिल iPhone 8 प्लस को कहीं पर भी प्रोडक्शन में ला नहीं रहा है। उसकी मास प्रोडक्शन के रिगार्डिंग हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। iPhone 8 का रीयूज होकर iPhone SE बन रहा था, तब के टाइमिंग पे वो प्रोडक्ट कोडिंग में मिला था और वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता था और उस प्रोडक्ट का हमें मास प्रोडक्शन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिला था, एग्जैक्टली उसका केसेस बन रहा था। और iPhone 8 प्लस जो iPhone SE प्लस आप में से बहुत सारे लोग लीक्स रूमर रेंडर में सुन रहे हो या फिर आप बोल रहे हो, वो हमें कोडिंग्स में ही एग्जैक्टली मिला था, उससे ज्यादा वो नहीं मिला था। इसके ऊपर कुछ और अपडेट मिलती है तो आपको स्टे ट्यून कर देंगे। और अभी बात करते हैं iPhone XR अगर एप्पल रीयूज करता है या फिर iPhone 8 प्लस आता है रीयूज होके, तो भाई मेरे हिसाब से अगर iPhone 8 प्लस iPhone SE प्लस बनता है तो $499 जो है वो सही रहेगा। तो उसका प्राइसिंग अराउंड $499 होगा, क्योंकि देखो भाई वो प्लस वर्जन है तो भाई प्लस वर्जन $399 से तो स्टार्ट नहीं होगा। अगर एप्पल सेम चीज करता है iPhone XR के मामले में तो भाई iPhone SE 3 बनेगा वो, और वो शायद से $399 से आ सकता है। उसकी प्राइसिंग हाई नहीं होगी, क्योंकि देखो भाई अभी बहुत सारे स्मार्टफोन्स एंड्रॉइड में तो भाई बहुत बेजलेस हो चुके हैं। और अभी आप iPhone SE 2 को या फिर iPhone SE प्लस जो iPhone 8 प्लस को रीयूज करके आएगा उसमें हमें मोटी मोटी बेजल्स मिलेगी, और वो जो चीज है वो एप्पल तो भाई चेंज तो नहीं करने वाला है, रीयूज करेगा। बट यूजेज के हिसाब से जो एवरेज कंज्यूमर है वो चीज को वो झेल नहीं पाएगा 2021 में। 2019 तक ये चीज आती तो भाई चलो भाई ठीक है मान लेंगे, बट iPhone XR अगर एप्पल लाता है iPhone SE 3 बना के तो शायद से मुझे लगता है ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा ये प्राइस पॉइंट पे। अभी बात करते हैं इसके रिलीज डेट के ऊपर। तो भाई इसका रिलीज डेट क्या हो सकता है, अप्रैल के आसपास आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज पर ये जो लीक्स है। तो इसके ऊपर स्टे ट्यून करके रखना है, इसके ऊपर कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती तो वैसे भी आपको बता देंगे। तो दोस्तों बस फिलहाल इतना था, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।